देखूंगी नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। अहिंसा। मुझे नहीं पता है यार, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो यार। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 देखना बिल्कुल मत भूलना। अनसेंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक आपकी स्क्रीन पर है। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मेरी पत्नी बनने से नहीं रोक सकती। मैं मृत्यु को गले लगा लूंगा, पर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव है। निशा ना बहुत ही बबली टाइप का सा कैरेक्टर होता है। पंडित कहाँ है? पंडित मंदिर में। कौन से मंदिर में? किसी भी मंदिर में देख लो, कोई ना कोई पंडित मिल जाएगा। निशा की गाड़ी खराब हो जाती है, गुंडा लोग आके उसको लिफ्ट ऑफर करते हैं। फिर पता चलता है कि वो लोग तो पंडित के आदमी हैं। पंडित के चमचे। निशा अपनी लाल मारुति 820 रोड पे छोड़ के बस पकड़ने चली जाती है भाई, और वो भी शीशा खुला छोड़ के। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये साला आखिर ये पंडित है कौन जिसके टुच्चे मेरा रास्ता चलना मुश्किल कर रहे हैं। पापा, चुप रहने का मतलब होगा इनको बढ़ावा देना। मैं अभी इनके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। बहन मैं क्या कह रही हूँ, वो पिच्छू से ना पानी का सायरन बज रहा है। पहले मोटर चला ले, फिर कंप्लेन कर लियो। ऊपर से बिट्टू को स्कूल से उठा के बर्गर और फ्राइज भी खिला दिए। बिट्टू दो मुझे। निशा ने बर्गर और फ्राइज फेंक दिए। इतना घनघोर अपमान। निशा के जन्म दिवस पर किडनैप करके ले आता है। एंड इंट्रोड्यूसिंग पंडित जॉनी, अतिथियों को बुलाओ। और एक बार इनके अतिथि तो देख लो जरा। एक इस अतिथि का सिंक ही नहीं बन पा रहा है भाई। अपने फंटरों से जबरदस्ती हैप्पी बर्थडे गवाता है। अरे हाथ चला दिए। अरे ये एकदम टिकटॉक जैसा सीन नहीं हो गया? तुम्हें लज्जा नहीं आती तुम्हें? अरे कपड़ों के बारे में राय देने वाले तुम कौन हो? आज के बाद तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। चलो मेरे साथ। एक तो बंदी ने कभी अपना बंदा तुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया, और ऊपर से इस साइको ने उसके कपड़े भी जला दिए। ईशा, आइंदा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? साइको से छुटकारा पाने के लिए वो डिसाइड करती है कि अब वो करेगी शादी। 10 seconds later. पता करो धरती के किस हिस्से में उसका मंडप बना है। एंड एंटर्स पंडित, तुमने ये सोचा भी कैसे कि किसी और के साथ फेरे लोगी? और ये इतना बड़ा गधा है कि इसको लगता है कि बंदी ने किसी और से शादी इसलिए की क्योंकि इसलिए कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए थे। अबे नहीं चूत, वो तुझसे प्यार नहीं करती, समझ नहीं आता क्या? नहीं। निशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या बोला तूने? जरा फिर से बोलियो। मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। और बंदी से बिना पूछे शादी की तारीख भी फिक्स कर ली। फक मैन, क्या बंदा है यार ये। समय बहुत कम है, इसलिए इन कार्डों में से कोई भी एक कार्ड पसंद कर लो। आज ही छपवाने हैं। मेरे प्यार पे शक मत कर, चल एक चुम्मा दे दे। Go away। बंदी कहती है कि मैं पुलिस में बताने जा रही हूँ सब, तो इसका जवाब तो सुन लो जरा। जब तुम पुलिस कमिश्नर से बात करोगी तो उन्हें 27 तारीख को हमारे विवाह का न्योता जरूर देना। और इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी सिखा के चला गया लड़का अपना। रुक जाओ निशा। क्यों? मौत का नाम सुनते ही डर गए? नहीं, जब कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सामने से नहीं गुजरते, समझी? मुझे पता है अब तुम लोग कमेंट में ये बोलोगे कि वो तो अपराधी बना क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया। ये दोनों पहले प्रेमी थे, बट ड्यू टू द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस पंडित गुंडा बन जाता है। एंड निशा नेवर रियली लव्ड हिम, एंड दिस गाय स्पिटिंग फैक्ट्स स्ट्रेट ऑन हर फेस। और पुलिस समझती है कि अर्जुन दीक्षित को पंडित बनाने की जिम्मेदार मैं हूँ। वो तो तुम हो। बंदी उसको ठस्से में बुला के चाकू घोप देती है और फिर वो चटक जाता है। प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ मैं, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। वेट अ सेकेंड, इज दिस बॉय लाफिंग? और वो भी इतनी सीरियस सिचुएशन में, और ये बच्चा बहुत अभी भी हंस रहा है भाई। क्या सीन है ये? मैं मरना पसंद करूंगी अर्जुन पंडित, पर तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। नानी? お前はもう死んでいる。 नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? आज या तो 7 फेरे होंगे तुम्हारे साथ, या तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार। एंड देन शी मैरीज हिम, और फिर वो खोलता है एक बहुत ही राज की बात। निशा, अपने जीवन से ज्यादा अपनों की मृत्यु का भय होता है इंसान को। अगर उस दिन मेरी बेबसी को समझकर तुमने मुझे क्षमा कर दिया होता तो आज इस पंडित का जन्म नहीं होता। फिर बहुत बकचोदियों के बाद ऑब्वियसली जो होना था वही होता है, बंदी को प्यार हो जाता है उससे। मुझे माफ कर दो। I'm sorry, प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित।
रेशमा बहुत बड़ी अमीर की चोट होती है और उसको गरीब रूप पसंद आ जाता है, तो उसको नौकरी दिलवा देती है अपने वहाँ पे। हमसे जो बन पड़ेगा हम देंगे, आप बस मांगेगा। मांगेंगे, वक्त आने पर जरूर मांग लेंगे। ये नोटी नोटी। रेशमा रूप के पीछे और रूप पूजा के पीछे, बस बेचारा बोल नहीं पा रहा। आप हमारे साथ, तुम्हारे साथ रोज कॉफी पियेंगी? हाँ, खबरदार मेरा पीछा मत करना। मैं जा रही हूँ, मेरी बस आ गई। दोनों मस्त प्यार के समुद्र में डूबे हुए हैं और यहाँ ये अमीर की इस पे लाइन मार के थक नहीं रही है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, जो चाहिए दूंगी, पैसा, फ्लैट, कपड़े, मगर तुम सिर्फ मेरे लिए गाओगे। ये सुन के रूप रेशमा से कहता है, अबे चलना, नहीं करनी तेरी नौकरी, हट। फिर एक लेटेस्ट न्यूज सामने आती है कि बापू बीमार है और वक्त बहुत कम है, कल तक ये ऑपरेशन हो जाना चाहिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हम लेकर आएंगे पैसे, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। और कहीं और नौकरी के लिए जाता भी है क्योंकि इस अमीर की के भाई ने उसे पेल दिया। और जंग में जीत उसी की होती है जो ज्यादा ताकतवर होता है। डरा रहे हैं आप हमको? गरीब बेचारा और क्या करेगा, रेलवे स्टेशन पे गाएगा। पर ना तो ये रानू मुंडाल था, ना ही वहाँ कोई हिमेश रेशम या गेड़ी मार रहा था। घुमा फिरा के लौट के बुद्धू घर को आए वाला सीन हो जाता है। अब तुम्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं? आज से रूप सिंह राठौड़ की आवाज सिर्फ आपकी है। पर नहीं भाई, उसको और भी कुछ चाहिए। अमीरों के चोचले, आई टेल यू। और रूप? वो भी। और यार जो भी है ना, एक ऐसा भाई चाहिए यार लाइफ में। अब तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हारी उम्मीदों बल्कि तुम्हारे ख्वाबों से भी कहीं ज्यादा। रेशमा के होठों पर हंसी देखने के लिए मैं खुद को भी लुटा सकता हूँ। और उसे बताता है, एक बंदा पहले भी था ऐसा जिसने उसको बहुत रुलाया था। उसके खून के निशान अभी भी यहाँ हैं। मेरी बहन को रुलाने वाला कुत्ता साला, यहाँ दम तोड़ा था उसने। तुम उसे रुलाना मत, कभी भी। भाई मैं क्या कह रही थी, इस बंदी को तो कोई बता दो एक बारी क्या कांड हो गया। फाइनली पूजा को बताता है, फिर अक्कल आ जाती है उसमें और अमीर की के पास जाके कहता है, और हमने पूजा के साथ अपनी जिंदगी बसर करने का फैसला कर लिया। आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये मजाक पसंद नहीं है। और फिर क्या, जो आशिक की नॉर्मी चाल होती है, हाथ काट लेना, दूसरी साइड ये शादी कर लेते हैं और अगले दिन इसकी बीवी को गुंडा लोग आके उठा ले जाते हैं। तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था मैंने तुमसे? कुछ भी हो जाए मेरी बहन की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। वहाँ बापू को मार देते हैं, यहाँ बिचेस का फेस ऑफ चल रहा होता है और ये भाई गलती से अपनी बहन को गोली मार देता है। गंदा निशाना। देख लिया भाई क्रेजी पना का अंजाम। हम हार गए भैया, उनकी चाहत जीत गए। हमने कभी आपको उस निगाह से नहीं देखा, तो फिर आपने हमसे प्यार करने के बारे में सोचा कैसे? प्यार करने का हक आपको दिया किसने? हम क्या की बांधी है, खरीदी हुई है, गुलाम है, क्या है? राजा और रानी आर इन लव और ये पीछे और ये पिछले सीन में भीगी हुई थी, अगले ही सीन में एकदम से कैसे सूख गई यार। और एक साइको इसके पहुंचे हुए गंदे हैंकी को बैठ के गली के कुत्ते की तरह ऐसे सूंघ रहा है। Fuck cocaine dude, me I'm a boys dude, just money नशा। और ये रानी से मिलने के लिए अपना हाथ काट लिया भाई इसने। फिर एक दिन खुले आम पहाड़ी पे राजा को रानी की गर्दन सूंघते हुए देख लेता है और बस राजा का काम 25 कर देता है। हमारी मोहब्बत रानी है। उसके पीछे पीछे रानी भी अपनी जान दे देती है। ये ऐसी फिल्मों की वजह से ना हम सबकी प्यार को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो रखी है ना, कसम से ऐसे रियलिटी में कोई किसी के लिए जान तो देता नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात भी है कि कोई किसी के बिना मरता भी नहीं है। अपने बेस्ट फ्रेंड को पहाड़ी से गिराकर बहुत सालों के बाद इसको फिर दिखती है वो, और ये बुढ़ा हो गया है यार। दल्ला तब भी नहीं मान रहा, उसको उठा के ले आता अपने साथ हवेली में। हम चाहते हैं आप रेशमा को रानी बना दें। और एक ये गधी दाइमा जो अभी तक मरी नहीं, मुझे तो लगता है इसकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है भाई। आप फौरन शादी कर लीजिए उनसे। जो मेहमानों का स्वागत ऐसे कर रही है और बहुत का बिना बताए सगाई भी प्लान कर ली भाई, क्या कार्टून है ये? आपने बिना हमसे पूछे सगाई का ऐलान कर दिया। हमने अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले किए हैं सिर्फ अपनी मर्जी से किए हैं। और अपनी सगाई पे गाता हुआ राजा भी मिल जाता है इसको, क्या बकचोदी है। और इसको आ जाता है सब याद, और ये फिलिप आशिक रानी के बाप को मार देता है।
रानी राजा को सब याद दिलवा दिया और वाव उसे याद भी आ जाता है। क्या चुप्पा है यार ये। हमारा विज्ञान यहाँ पे अपनी तक का जोर लगा के कोशिश कर रहा है पर ये टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही। Shut up! और इधर 1997 में ही रानी नाम की लड़की के पास ये शक्तियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। यश गेट्स टू नो और उनको फिर से मारने आ जाता है यार, पर वो दोनों भागकर ट्रेन पकड़ लेते हैं। अब कैसे मारेगा बता बता। अब सारा गुस्सा इस पे निकलता है। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने से क्या होगा, तकदीर ने तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। अरे जब मौत उनको नहीं हरा सकी तो तुम क्या चीज हो। उनकी मोहब्बत उनका मुकद्दर है और मुकद्दर का लिखा बदलने की कोशिश मत करना। और अभी भी ये दल्ला बुड्ढा नहीं मान रहा भाई। बहुत बकचोदियों के बाद द रोल्स आर रिवर्स्ड फाइनली एंड ऑब्वियसली बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जान, ए जान, आखिरी बार अपने दोस्तों को अलविदा कह दो। शरद होता है मिस यूनिवर्स शुश का क्रेजी लवर। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम मेरे हाथ पे लिख सकती हैं? प्लीज मैडम, प्लीज। इतना क्रेजी कि शुश के करीबी लोगों को भी मार देता है। मारने के बाद अधेड़ रात में फोन करके फिर ये बोल रहा है, अब हमारे बीच की दूरी कम होना शुरू हो गई। हेलो। एक ये पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट करने आता है पर बदले में प्यार कर ले जाता है और दूसरी तरफ ये आशिक जालियों पे अपना हाथ पीट रहा है। एक दिन शुश से बात नहीं हुई तो उसकी बेस्टी को फोन कर दिया। मुझे अभी उससे बात करनी है। आप बोल कौन रहे हैं? कहाँ है वो? मुझे किसी भी हालत में उससे बात करनी है, बताओ मुझे कहाँ है वो? Shut up! मुझे तो लगता है अगला इसी का नंबर है। देखा, मैंने कहा था ना। और तो और ये साइको अपने रूम में फुल पावर चाट वाट बना के बैठा है ब्रो, जैसे कल इसको कोई 5 करोड़ की डील क्रैक करने जाना है। हेलो, मैं तुम्हारे और करीब आ गया हूँ। और ये 10th क्लास का साइंस प्रोजेक्ट बना के उसको ट्रैक करते हैं। शानी गा तो वैसे वो बहुत था, उसको पता चल जाता है ट्रैकिंग चल रही है तो वो पुलिस की जीप की छत के ऊपर जाके लेट जाता है। और हम सबको फाइनली ये समझ आ जाता है कि सारी पुलिस फोर्स मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सुष्मिता। इंडिया छोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं ये लोग और ये सारी प्लानिंग चुपके से कौन सुन रहा है? गेस गेस, ये घोंचू। और जरा ये स्माइल तो देखो यार इसकी। पानी पीने के बाद किसने बोतल भर के नहीं रखी? मैंने। घर के अंदर कौन गंदे जूते लेकर आया? मैं। फिर भेस बदल के उसके प्लेन में घुस जाता है। अबे ये पुलिस वाले चुप हैं क्या? अब मैं अपनी जान को इस गंदी दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगा, अपनी जन्नत में ले जाऊंगा और हम दोनों को ढूंढने की कोशिश अब बेकार होगी। मस्त अपहरण करके डिनर डेट मना रहा है ये फ्लिप इंसान। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। उसके खोपड़े में बोतल फोड़कर मस्त फरार हो जाती है और फिर बहुत सारी बकचोदी के बाद अपने ही प्यार के हाथों से मर जाता है ये साइको। उसकी जिंदगी खराब कर दूंगी, उसका फेस बिगाड़ दूंगी, उसका मर्डर करवा दूंगी मैं, और तुम्हारा भी, समझी? पता नहीं, एक तो ये सारी मूवीज में कपल के अलावा एक थर्ड व्हीलर जरूर होता है क्रेजी सा, और इधर वो क्रेजी ये है। हाय हाय। और इतना डम्ब 2 पैसे का क्वेश्चन पूछती है ये बंदी जो मैं कभी किसी से ना पूछूं भाई। आप जो ब्रेन देखते हैं उसमें इंसान की यादें, ख्याल, सपने और वो जो स्कीम बना रहा है सब दिखाई देते हैं। और भाई पता है क्या, लड़कियों को ना पहले ही पता चल जाता है कि किस लड़की का क्या विचार है, जैसे लड़कों को पता चल जाता है। एक दिन उसका बाप मर जाता है और फिर पता चलता है कि 6 महीने में ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। अब बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सोनिया के अमीर बाप की जरूरत तो पड़ने वाली है। हाँ, मैंने फैसला कर लिया, मैं सोनिया से शादी कर रहा हूँ। यार कहाँ हैं ऐसे लोग जो प्यार भी कर रहे हैं और साथ में पैसा भी दे रहे हैं? किसी की लाइफ में आया है कभी कोई ऐसा इंसान? कमेंट्स पे जरूर बताना प्लीज। ऐसे कैसे हो सकता है? नो 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 नो। और जले पे नमक छिड़कने के लिए विटनेस भी नेहा को बना लेती है। बेबी मेरा तन तो उसके पास है लेकिन मेरी रूह तो आपके पास ही रहेगी ना हमेशा। तो तुम चाहते हो कि मैं एक स्वीट सी बीवी बनके घर पे बैठी रहूं और तुम नेहा के साथ हॉस्पिटल में ऐश करो।
शादी हुई नहीं कि ड्रामे चालू हो गए। वैसे आकाश की गलती है इधर, क्योंकि उसने कभी सोनिया को बताया ही नहीं कि उसका ऑलरेडी नेहा के साथ सीन चल रहा है भाई। कि मैं ये हॉस्पिटल, ये शहर छोड़ के चली जाऊँ। मैं यही चाहती हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे और आकाश के बीच में साया बन के मंडराती रहो। तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ, और इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। माइंड गेम्स। फिर अपने जानू के सामने तुम you're very sweet। और पीछे से अकेले में, वैसे तुम होती कौन हो मुझे माफ करने वाली? Who do you think you are? सोनिया? और यार ये सीन ना मेरा इस मूवी का सबसे फेवरेट सीन है यार। क्या क्यूट कार्टून जैसा कैरेक्टर है ये, क्रेजी लवर, बाय गॉड। हो सके तो मुझे माफ करने की कोशिश करना। सोनिया कम ऑन लेट्स गो प्लीज। I beg your pardon? ओफो। और ये कसम से इतनी फ्लिप मूवी है कि ब्लैकमेल के ऊपर बकायदा एक गाना भी है भाई। बस मेरे ही रहना, नहीं तो और ये अलग ही चटकी हुई फ्लिप बंदी अब नेहा की माँ को भी धमका रही है। अगर नेहा ने आकाश के साथ फ्लर्ट करना बंद नहीं किया ना, तो मैं उसके मुंह पे एसिड फेंक दूंगी। सुन रहे हो आप? एसिड। इस फिलिप का एक्सीडेंट हो जाता है एक दिन, और आकाश उस पे फिर भी ऑपरेट करता है, ये जानते हुए भी कि वो कितनी बड़ी सटकेली है। और ये देखकर उसका हो जाता है हृदय परिवर्तन, और फिर वो दे देती है डिवोर्स पेपर्स। मैंने साइन कर दिए। तो गाइज पहले भी मैंने कहा था और अब भी कह रही हूँ, इतना क्रेजी कभी मत होना किसी के लिए। प्यार को कैद करके नहीं रखा जा सकता यार, इसीलिए हम जैसे जो सिंगल लोग हैं ना, प्रोबेबली अकेले ही मरने वाले हैं। बाय, सी यू।